हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी ना दोपहर का टाइम है और हम हो रहे हैं रेडी। हम कहीं जा रहे हैं, वो भी आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं। और अभी ना अनुष्का स्कूल से आई थी क्योंकि उसका ना आज एग्ज़ाम था, तो आज ना उसकी छुट्टी हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं। तो अभी वो आई थी स्कूल से, तब तक मैं रेडी हो गई थी और अनुष्का भी आके रेडी हो गई है, हो रही है। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और कपड़े वगैरह हमने पहले ही रख लिए थे क्योंकि जब कहीं पर जाना होता है ना, तो हम कपड़े वगैरह तो पहले से ही रख लेते हैं। तो वो तो मैंने तैयारी पहले ही कर ली थी। और अभी यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। और ये देखिए अभी ना भैया का फ़ोन आएगा क्योंकि भैया हमको लेने के लिए आ रहे हैं। हम जा रहे हैं मायके, क्योंकि ना घर छुट्टियां होती हैं तो मन होता है कि चलो चलते हैं। और फिर वही याद आता है कि चलो अपने मायके चलते हैं, क्योंकि मायके जैसी खुशी हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। चाहे हम कितने कहीं पर कितने ही खुश हों, लेकिन जो खुशी अपने घर जाकर, घर तो अपना है, ये भी अपना है, लेकिन घर वो भी अपना ही है ना। वहाँ पर इतने सालों रहे है ना, हर एक चीज़ याद आती है वहाँ की। तो फिर बहुत खुश होते हैं हम अपने मायके जाने के लिए। तो अभी मैंने ये वाला क्या बोलते हैं इसको, अब मुझे इसका नाम का भी पता नहीं है, तो ये पहना है। और आप सब बताना कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर बाल वगैरह कंघी किए हैं। और मैंने आज ना हेयर वॉश भी किया था, बाल सूख गए थे, ये भी सही था। क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा होगा, अब वो हो रहा होगा लगभग 2 बज रहे होंगे, 2 से थोड़ा कम ही है। क्योंकि भैया ने बोला था कि मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा आपको लेने के लिए, क्योंकि अनुष्का स्कूल से आ जाती है 1 बजे तक घर आ जाती है। तो फिर मैंने कहा रेडी भी होंगे, अनुष्का भी आएगी थोड़ा, है ना, तो इतना टाइम तो लग जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर चप्पल कौन सी पहनूँ, क्योंकि आज मेरा ना वैली पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैंने सोचा कि चलो आज चप्पल पहनते हैं। और ये मैंने पहनी भी नहीं है, बस एक बार पहनी थी। और इनको काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 साल तो हो गए हैं आराम से। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें पहनते हैं, अच्छी लगती हैं। तो अभी ये ले ली हैं। और जो ये वैली हैं इनको मैं रख दूँगी। यहाँ पर पर्स भी ले लिया है अपना, और ये बैग रखा हुआ है। तो ये तो नहीं ले जाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने पहले ये बैग भी निकाला था, कपड़े ज़्यादा हो रखे थे। तो मैंने सोचा था कि कुछ कपड़े इसमें रख लूँगी और एक बड़ा बैग हो जाएगा, क्योंकि हो जाते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है, कपड़े हो जाते हैं। तो अभी फिर ये मैंने क्या किया, उसमें से एक आधा सूट अपना निकाल दिया। और उसके बाद फिर उसी बैग में आ गए थे कपड़े, क्योंकि मेरे भी कपड़े हो जाते हैं, अनुष्का के भी हैं, फिर भैया आ रहे हैं, फिर उधर से तो उनके बच्चों के भी कपड़े, भाभी भी हैं साथ में। तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें बैग हो जाते गाड़ी में, तो इसीलिए फिर मैंने एक ही बैग कर लिया। और मैं भी आप सबसे हेलो बोल रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, अनुष्का भी रेडी हो रही है, बाल कंघी कर रही है। तो इसी वजह से फिर मैंने एक बैग खाली कर दिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा ही बैग हो जाते हैं। और जो भी अभी सामान मैंने यहाँ पर फैलाया था ना, जो मैं फैला रही थी यहाँ पर, वो अभी मैं इसको सबको समेट के अंदर रख दूँगी अच्छे से। ये अनुष्का का बैग है, जो अनुष्का स्कूल ले जाती है। अभी जैसे कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो छोटा बैग ले जाती थी, अब तो नहीं चल रहे हैं, आज तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो इसे ले जाती थी। इसमें एक पानी की बोतल, लंच बॉक्स, ये सब। तो अभी मैं इनको भी निकालूंगी, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ कि इनको साफ़ करके और खाली करके रख जाऊंगी। फिर ना क्या है कि ये हमें ऐसा तो है नहीं कि हम कल ही आ जाएंगे या शाम को आ जाएंगे। अब तो हम रहेंगे 10 दिन तो आराम से रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो फिर इसमें तो ये तो बेकार हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो चलते चलते इस काम को भी कर ही देते हैं, क्योंकि जब तक हम जाते हैं घर से तब तक ना हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। और मैं ना इस काम को अच्छे से करने में सुबह से ही लगी हुई हूँ। और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, ना ही मैंने आराम किया है। और अभी ना जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन एक एक करके काम भी निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं। और मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं कोई भी काम छोड़ करके नहीं जाऊँ। अभी आप देख सकते हो, कोई भी बर्तन नहीं छोड़ा है किचन में, सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, खाना वगैरह सब कुछ, कपड़े भी धुल दिए हैं। काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे, क्योंकि कल भी कपड़े नहीं धुले थे,
तो रह गए थे कल कुछ मुझे काम भी था, कपड़े वगैरह लगाए थे अपने बैग में। तो बैग में कपड़े लगाना भी इतना आसान नहीं है। जब हम जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो कपड़े हम लगा लेते हैं बैग में। फिर क्या होता है कि चलो इस सूट को नहीं ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको रखते हैं, इसको नहीं रखते हैं। तो ऐसे करके ना, चाहे हम 2 दिन पहले बैग लगा लें, चाहे हम 4 दिन पहले बैग लगा रहे हैं, लेकिन बैग जब तक हम चले नहीं जाएंगे, बैग खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा, कपड़े निकलते रहेंगे, रखते रहेंगे। मेरे साथ तो ना ये बहुत होता है। और जब मेरा बैग लग जाए तो बहुत मैं ये समझती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा काम निपट गया है ना। तो होता है इस तरह से ही। फिर कपड़े ये है कि बैग में ज़्यादा रख गए थे, फिर निकाले। मैंने कहा चलो इन सूटों को ना छोड़ते हैं, क्योंकि बस एक ही बैग ले जाना। एक बैग तो ले लिया है, लेकिन एक बैग ना इतना ज़्यादा हो रखा है कि मुझे डर है कि मेरा बैग बेकार ना हो जाए, और हो भी चुका था। पर यही था कि मैंने कहा चलो एक ही रहने देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मैंने बर्तन लिए थे यहाँ पर, उनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। अनुष्का के स्कूल की बोतल है, इसको भी भर करके फ्रीज में रख दूँगी। एक बोतल मैं भी लेकर के जाऊँगी साथ में, पर ये छोटी है, थोड़ा बड़ी लेकर के जाऊँगी। जो आती हैं कोल्ड ड्रिंक वाली, वो वाली बोतल पानी भर के, इसमें से तो नहीं भरूँगी, मैंने रख रखी है फ्रीज में, उसे ले जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर तक वो फिर ठंडी रहेगी, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहे हैं, निपटा रहे हैं अपने काम को। तो मैं यहाँ पर कुछ, वो अनुष्का के पापा जी मुझसे कुछ कह रहे थे, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए आगे की तरफ आई थी, क्योंकि आवाज़ नहीं जा रही थी मुझे, इसीलिए। क्योंकि मैंने चलाया हुआ था फ़ैन किचन में ऊपर, तो उससे क्या है, आवाज़ नहीं आती है वजह से बातें करते हैं। अगर उसे नहीं चलाएं तो आराम से आवाज़ आ जाती है, बातें जो भी करते हैं हम। लेकिन इसे चलाने के बाद ना आवाज़ करता है तो नहीं आती हैं। तो मैं भी यहाँ से उनसे कुछ बोल रही थी, कुछ बातें कर रही थी। और जो मेरा ये सूट है, मैं तो इसे सूट ही बोलूँगी, बाकी मुझे पता नहीं है इसका नाम। तो अच्छा लग रहा है ना, कलर अच्छा लग रहा है गर्मी के हिसाब से, ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, भैया आ गए थे, और अभी हम जा रहे हैं इस घर से अब दूसरे वाले घर, क्योंकि ये भी घर है वो भी घर है। तो अभी दूसरे वाले घर जा रहे हैं, और बैठ गए हैं गाड़ी में। भैया भी हैं साथ में, भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं, अनुष्का भी है, कान्हा जी भी हैं साथ में। कान्हा जी भी ना मेरे भी हैं, भाभी के भी हैं, तो सभी के कान्हा जी बैठे हुए हैं गाड़ी में। और अभी हम देख रहे थे इनको ना, मैंने वो नहीं बांसुरी और पता नहीं क्या था, बांसुरी और हाथों के कंगन वगैरह मैंने नहीं पहनाए थे। मैंने कहा गिर जाते हैं, वो कई बार ऐसा हो जाता है, गिर जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको पर्स में रख लेती हूँ, जब घर पहुँच जाएंगे ना तब दे देंगे इनको, क्योंकि फिर बार बार गिर जाए पैरों में नीचे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैंने उनको नहीं दिया था। मैंने कहा चलो घर जा कर के ही दे देंगे। रख लाई हूँ वैसे मैं पर्स में, क्योंकि बांसुरी बिना तो कान्हा जी रह नहीं सकते हैं, है ना। तो अभी चलते हैं, और बातें चल रही हैं यहाँ पर, जैसे मिले हैं काफ़ी दिनों बाद। तो अभी पहुँच गए हैं हम मार्केट। जैसे रास्ते में मार्केट होती हैं, गांव जाते हैं, पड़ती हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर ना हमने सोचा कि चलो घर के लिए कुछ ले लेते हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो कुछ लेना भी होता है, मीठा ले लो, फल ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर हम वहीं पर थे, और बच्चों को भी थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि बच्चों को तो ना इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो भूख लग ही आती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को खिलाते हैं, और यहाँ पर कुछ घर के लिए भी लेते हैं। तो हम देख रहे थे कि क्या लें, तो इनसे भैया से पूछ रहे थे। मैंने कहा ये कैसे दिए हैं, मतलब जैसे वो पूछते हैं, कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो बातें करते हैं, तो उस तरह से बातें यहाँ पर चल रही थी। तो वो बोल रहे थे कि ऐसे वैसे। तो अभी यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, और सभी अपना देख रहे थे, किसी को क्या खाना है, तो सब अपना लगे हुए थे अपने अपने काम में, और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ना थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बच्चों को खिलाना है, क्या लेना है। तो वही सब बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ से बच्चों को कुछ खिलाने के बाद, और जो कुछ लेना था उन्हें लेने के बाद, फिर हम निकल चुके हैं घर के लिए तो निकल ही रहे हैं। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि जब हम अपने गांव जाते हैं ना, तो इस तरह के ये बाग जो होते हैं आम वाले बहुत ज़्यादा हैं हमारी तरफ ना, बहुत ही ज़्यादा हैं। और जब हम रोड पर चलते हैं ना, तो इनसे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही अच्छी। और यहाँ तक कि हमने ना सोचा कि चलो ना थोड़ा आराम, खड़े होते हैं यहाँ पर, थोड़ा एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी वहाँ से निकल कर के आ गए हैं, और अभी ना हम अपने गाँव से कुछ ही दूरी पर हैं, और पहुँच चुके हैं घर अपने। और देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ, अनुष्का है, सभी हैं वैसे तो घर पर। और यहाँ पर चल रही हैं बातें, और ये भाभी जी हैं, चाय लेकर के आई हैं, और अभी हम चाय पियेंगे।
और चाय पियेंगे, बच्चे भी हैं, सब भी हैं सभी। और इसका ना बर्थडे था आज, दीप का। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, 2 हैं मेरे भतीजे, एक वंश है और एक दीप है। तो इसका बर्थडे था और आज ना बस इसे ये था कि जल्दी से बैलून फुलाइए और मेरे बर्थडे की तैयारी करिए। आप तो कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों को रहता है, बच्चों को यही रहता है, पता नहीं ये तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे बर्थडे की तैयारी, है ना। हमने बोला था कि नहीं, अभी से ना ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये बेकार हो जाएंगे, हम तभी कर देंगे इनको तैयार। फिर यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम और चल रही है खाने की तैयारी। और खाने में अभी बना रही हैं भाभी जी पनीर, मटर पनीर की सब्ज़ी और खीर बनाएंगी, ये सारी चीज़ें बनेंगी। और कान्हा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा लाइट, यहाँ पर जहाँ पर ये बैठे हुए हैं कम रोशनी जा रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उसके लिए सॉरी। कान्हा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर भाभी जी कर रही हैं खाने की तैयारी। और अनुष्का इनके साथ में है, अपनी मामी जी के साथ में अनुष्का भी है किचन में, और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और मैं यहाँ पर, मुझे भूख सी लग रही थी, तो मैंने ना सोचा कि चलो बनाना खा लेते हैं, भूख लग रही है थोड़ी सी मुझे। तो मैं यहाँ पर बनाना खा रही थी, तभी तक भाभी जी आ गई मेरी और बोली कि मैं ज़रा वो दिखाना अपने, इसको मुझे खड़े होकर के दिखाना। मैंने कहा चलो देखो, मेरे सूट को वो देख रही थी, ये देखिए, बोल रही थी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा है। मैंने कहा चलो जी अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ पर मैंने उनको दिखाया और अपना बनाना खाया। तो यहाँ पर खूब इंजॉय कर रही हूँ मैं, आप सभी से फिर से हेलो बोल रही हूँ अपने गांव में पहुँचकर, अपने घर पहुँचकर। और अभी हो गया है बर्थडे का टाइम, मतलब बर्थडे केक कट का टाइम है ना, बर्थडे का सुबह से ही टाइम चल रहा है। तो अगर कुछ गलती हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर केक कट करने की तैयारी चल रही है। अनुष्का यहाँ पर सजा रही है, डेकोरेशन कर रही है जो भी केक वगैरह की है। और ये दोनों भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अनुष्का इनसे करा नहीं रही थी, ये ना बेकार कर देते हैं। तो अनुष्का ना इनको डांट रही थी और बैठा रही थी कि बैठ जाओ आराम से, मुझे इसे करने दो। तो उन्होंने कर लिया है। फिर यहाँ पर मम्मी और पापा को बैठा दिया गया है, भैया ने और भाभी ने, कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। और ना पापा जी थोड़ा आज ना गिर गए थे, तो उनके थोड़ा लग गई है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा उनके लगी हुई है। तो इनकी तबीयत भी ख़राब हो रखी है, तो दवाई वगैरह खाते हैं तो हो जाता है, इनको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी यहाँ पर केक कट हो रहा है और अनुष्का यहाँ पर तिलक कर रही है भाइयों के अपने, और ये केक कट कर रहा है और मम्मी बैठी हुई हैं, भैया हैं, सभी बैठे हुए हैं, दोनों भाई हैं छोटे। ये मेरा छोटा भाई है जो चेयर पर बैठा हुआ है, वो मेरे बड़े भाई हैं जो खड़े हुए हैं। और हम भी अपने वो बना ही रहे हैं वीडियो। अनुष्का यहाँ पर दीपक रख रही है कान्हा जी के पास, जो दीपक यहाँ पर जलाते हैं, जिससे अनुष्का ने आरता किया था अपने भैया का। तो करते हैं हमारे यहाँ पर, अपना अपना रिवाज होता है ना, तो वो किया था, तो वो यहाँ पर रख रही थी कान्हा जी के पास। और यहाँ पर अभी केक कट हो चुका है, तो ये सभी को केक खिला रहा है, तो अपने बाबा, अम्मा और अनुष्का और ये अपने चाचू, मुझे सभी को खिला रहा था। और बच्चों को ना अपने बर्थडे की बहुत खुशी होती है, वैसे हमें भी होती है जब बच्चों के बर्थडे होते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसी वजह से ना मुझे आज आना पड़ा था, क्योंकि आज बर्थडे था। वैसे तो मैं कल भी आ सकती थी, 1-2 दिन बाद भी आ सकती थी, पर यही था कि चलो बर्थडे है और वो इंतज़ार कर रहा है इतने दिनों से, तो फिर चलते हैं। वैसे मैं इसके बर्थडे पर आती ही हूँ, क्योंकि इसका बर्थडे ना इस तरह से आता है, जैसे कि अभी गर्मियों की छुट्टी है, तो इस टाइम पर ही इसका बर्थडे आता है, तो इसके बर्थडे में हम आ ही जाते हैं। वैसे अगर इस बच्चों के स्कूल खुले रहते हैं तब तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन सही टाइम पर है तो ठीक है। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर जब खुशी के पल होते हैं ना, तो गर्मी और सर्दी हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये सब हो गया है, और अभी यहाँ पर चल रहा है कुछ देने लेने की रस्में चल रही हैं, क्योंकि अनुष्का ने तिलक किया था, तो अनुष्का को भी और मुझे भी भाभी जी ने जैसे देते हैं, और फिर मैंने भी, इन्होंने केक कट किया है तो मैंने भी दिया। और अभी यहाँ पर हम पीने लगे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो अभी मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी और केक खाएँगे। अभी खाने पीने वाला प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, अनुष्का भी है, और यहाँ पर पापा जी भी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। और फिर मेरे लिए भी केक भाभी जी लेकर के आ गई थी, उन्होंने बोला कि आप भी खा लो, क्योंकि अभी केक का क्या है कि साथ के साथ खा लेते हैं तो सही रहता है। तो अभी केक खाएंगे
और फिर उसके बाद ना खाना भी खाएंगे। पापा जी ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं खाना, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं होती, केक वगैरह सबको नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो मिल्क केक हो चाहे वो ये वाला केक हो, मैं खा लेती हूँ दोनों ही केक, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं खा रही थी, बातें कर रही थी, सब भी खा रहे थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। बातें तो अब ना ख़त्म होने वाली हैं नहीं, क्योंकि हम जब अपने घर पहुँच जाएं तो बातें तो ख़त्म होती ही नहीं हैं। और ये मुझे ना टॉफ़ी देने के लिए याद आया था कि बुआ जी आप लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही, आप ले लो, क्योंकि बच्चों को रहता है बहुत ज़्यादा, बच्चों को ना बुआ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जो कि इन्हें भी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास ले करके आ रहे थे कि बुआ जी आप ये ले लो, बुआ जी आप ये ले लो। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगी बाबू, आप खा लो। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर खीर बनाई थी और अभी बन रही थी, क्योंकि ना हाँ दूध लेकर के आए थे भैया, क्योंकि यहाँ पर भी दूध नहीं है, तो वो बाहर से ही आता है हमारा दूध, तो वो दूध लेकर के आए थे, जिसकी वजह लेट हो गया था। तो फिर खीर भी बन गई है, रायता भी बन गया है, और यहाँ पर उन्होंने सारी तैयारियाँ भाभी जी ने कर दी हैं। तो ये सब्ज़ी भी बन गई है, जो कि मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि अब जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जब तो ये सारे काम हो चुके हैं, तो अच्छी सब्ज़ी बनी थी, सारी चीज़ें बढ़िया बनी थी, है ना। और जब कोई भी चीज़ प्रसाद के रूप में हो, अब ये बर्थडे है तो इसके बर्थडे का प्रसाद ही है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब खुद में ही उनमें अच्छा स्वाद आ जाता है। तो अभी यहाँ पर पूड़ियाँ भी बनने लगी हैं, तो अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनेंगी। उधर दूध भी रख दिया है भाभी जी ने साथ के साथ, क्योंकि जो काम निपट जाए वो सही है, क्योंकि जब सभी इकट्ठा होते हैं तो बातें ज़्यादा होती हैं, टाइम का पता नहीं चलता, हर एक काम फिर लेट हो जाता है। तो ये दोनों इसीलिए किचन में लगी हुई थी कि जल्दी से काम निपट जाए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जो काम जल्दी से निपट जाए वो सही है। तो अभी यहाँ पर दोनों कर रही हैं खाना बनाने की तैयारी, फटाफट से दोनों खाना बना रही हैं, सभी को दे देंगी, खिला देंगी, और फिर ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी वाली भाभी जी खाना सभी को लगा रही हैं, और छोटी वाली भाभी जी खाना बना रही हैं, और हम सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अपने गांव में आकर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ना ही खाना बनाने की टेंशन है ना, अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पर प्लेट भी रेडी हो गई है खाने की। तो खाने में मैंने आपको बता ही दिया था, ये चीज़ें बनी हैं, मटर पनीर की सब्ज़ी है, खीर है, रायता है, पूड़ी है, ये सारी चीज़ें बनी हैं। वैसे रसगुल्ले भी हैं, लेकिन अभी किसी का लेने का मन नहीं था, क्योंकि अभी खीर बनाई है। तो खीर ना इस तरह से पकवान हो, और उसके साथ चाहे आप रसगुल्ले रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन जो खीर इस तरह से अच्छी लगती है, वो और चीज़ें अच्छी नहीं लग पाती हैं। वैसे सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी एक पकवान के साथ खीर भी अच्छी लगती है। तो अभी पापा जी को भाभी जी ने खाना दे दिया है, उसके बाद उन्होंने मुझे भी खाना दे दिया था, बच्चों को भी दे दिया है, सभी खाना खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और फिर बताइए कैसा बना है हमारे दीप के बर्थडे का खाना, है ना, बहुत टेस्टी बना था। तो अभी यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, मैं अंदर लेकर के आ गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।